कुछ कुछ और वैल्यूज निकालो बच्चों। तो क्वेश्चन लिखना। आयुष गलत जवाब है। हेलो सर, मैं अभी ज्वाइन हूँ। आप क्या करवा रहे थे? सोहम, इतना लेट आ रहा है तू। हम लोग आज मैं जल्दी आ गया था। हम लोग 25 मिनट से पढ़ाई कर रहे हैं यार। क्या तरीका है सोहम यार? ऐसे कैसे काम चलेगा सोहम? अभी 25 मिनट का जो तेरा मिस हुआ है वो कौन करवाएगा तुझे? लेट क्यों हो गया सोहम? सभी का आंसर सही है, एक का भी आंसर गलत नहीं है। सभी का आंसर सही है जितना मैंने दिया है। साक्षी, समीरन, ओम, अवधूत, करण, जानवी, सिद्धि, आयुष, सौजन्य, ग्राम पुरोहित। भाई सौजन्य नाम कितना लंबा है तेरा यार। सौजन्य ग्राम पुरोहित। लिमिट ही खत्म हो जाती कैरेक्टर्स की इतने में तो। सभी का सही है। राजश्री, तेजस, शाबाश बच्चों। वैष्णवी। सही है, सही है। सेकंड का आंसर दो, पहले का तो सब सही है। श्रुति एवरीवन पे आंसर नहीं देने का होता है। कोई बात नहीं, कोई बात। यार इतना बारिश का मौसम में पंखा बंद कर रखा है, सोचो मेरा चादर ओढ़ रखी है। राजस्थान में ऐसा सोच सकते हो तुम लोग? आयुष सही है। सेकंड का जवाब देंगे अब। जानवी, ये अपन ना सेकंड का जवाब था, फर्स्ट का जवाब था। सेकंड का जवाब था तो सही है। समीरन सही जवाब है। सही है। आयुष, अवधूत, ओम, सभी के जवाब सही हैं। बाकी लोग भी ट्राई कर लें यार। बाकी लोग भी 1 मिनट ले लें। वैष्णवी गलत जवाब है। कुणाल सही जवाब है। बाकी लोग भी आंसर दे रहे हैं बच्चों। मैं पहले सोचा था यार यूट्यूब लाइव लेता हूँ। पर यूट्यूब लाइव में क्या होता है ना यार कि 10 सेकंड बाद आता है। मतलब मैं कुछ बोलूंगा और 10 सेकंड बाद तक पहुंचेगा। समझ रहे हो? तो उसमें बहुत ही यार वो हो जाता है। लगता है जा रहा है मैसेज, नहीं जा रहा है।
तुम तो जब तुरंत पहुंच रहे तब भी तुम कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो, तुम इतने बेचारे उदास हो, जिंदगी से इतने परेशान लग रहे हो तुम लोग। तो यूट्यूब लाइव में तो ऐसा लगेगा कि मैं किसी को पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। हिमानी सही जवाब है। तो एक बार ट्राई करके देखना। क्या यूट्यूब लाइव? किया है ना ट्राई भाई, 2 चैप्टर पूरे पढ़ाए हैं मैंने यूट्यूब लाइव पे, तुम्हारे से सीनियर बच्चों को 2 चैप्टर पूरे पूरे पढ़ाए भाई। चालीस सेकंड और ले लो बच्चों। सिद्धि गौरी सही जवाब है, धीरज गलत जवाब है। सोहम गलत जवाब है बच्चे। समीरन इस बारे में बात करेंगे, अभी अपन बात करेंगे इस बारे में। सबसे पहले पहला सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों में। तो पहला सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो देखो क्या हो जाएगा पहले में। अरे यार, गलती से ना। हाँ बच्चों पहला सॉल्व कर रहा हूँ तो पहला है लॉग बेस 10 है और 0.9 का बार है। ठीक है ना बच्चों? तो 0.9 का बार को मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में निकाल लेता हूँ। कल सिखाया था ना मैंने, परसों सिखाया था, तो क्या लिख दूंगा? 0.9 का बार कितना हो जाएगा, एक्स बोल दूंगा। तो पॉइंट 10x कितना हो जाएगा, 10x। 10x हो जाएगा 9.9 का बार, और घटा देंगे तो 10 में से 1 गया तो 9x, बराबर 9 में से 0 गया तो भी 9। तो x की वैल्यू 1। तो बच्चों एक्चुअली ये 1 ही लिख रखा है। ये 1 को लिखने का नया तरीका है। कोई बोले ना क्लास में रैंक क्या आती है, बोल देना 0.9 बार रैंक आती है। वैसे तो 1 किसी की आती नहीं होगी। कोई है जो क्लास में टॉप करता था 10 से पहले तक, 9 तक? नहीं, तेजस ने सबके बिहाफ पे नहीं लिख दिया। इसको पता है कि गधे ही हैं सब। ऐसा थोड़ी होगा यार, एक आध तो होंगे टॉपर, क्लास टॉपर्स। मतलब मैं नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तेज तेरी तेरी शक्ल देखी थी क्या अपन ने? सर मैं थी क्लास टॉपर, साक्षी, सिद्धि भी थी, गौरी थी, सारी लड़कियां ही हैं क्या भाई टॉपर? सिद्धि गुंजाल स्कूल टॉपर, बताओ। सर जो सुन रहे हैं 0.9 बार, वो सुन के ही किस पर। हाँ वो बोलेंगे कि फेल वेल हो गया ये, और जन्य। सर लड़कियां ही होती है। हाँ ये बात तो सही है, पर पता है एक और बात, कि मतलब हाँ 9 10 तक लड़कियां होती है, पर जेई में जनरली लड़के ही होते हैं। जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, आज तक AIR 1 लड़की लाई नहीं है। आज तक नहीं लाई है। मैं गलत हूं तो मेरे को माफ कर देना लड़कियों पर शायद सच यही है। आज तक सोचो, हिस्ट्री हिस्ट्री में आज तक
तो 9 तक तो क्या होता है कि थोड़ा सा याद रख के भी काम हो जाता है ना। कड़वा सच, बिल्कुल कड़वा सच है। मेरे अंदर इसलिए वो भरा है ना गुस्सा, क्योंकि मेरे आगे भी एक लड़की रहती थी हमेशा। वो कभी यार, जब भी मैं पढ़ाई चालू करूँ वो आगे ही रहती थी हमेशा। उसके नंबर आते थे, राइटिंग वाइटिंग अच्छी है। एक तो राइटिंग भी अच्छी होती है ना, दिमाग खराब हो जाता था जैसी पेपर दिखा रहे हैं। तो अभी उसका भी क्या ज्यादा ही रहता था नंबर यार। और फिर मैं उसका पेपर मिलाता था, मेरे को लगता था बाप रे, 100 जन्म में मैं ऐसी राइटिंग और ऐसे आंसर्स नहीं लिख सकता। और वो ऐसा डिस्कस करती थी। पता है विश्वास, मैं सोच रही थी ना इसमें अनुप्रास अलंकार का भी कुछ डाल देती हूँ। मैंने कहा जे क्या कह दिया इनने, जबरदस्ती अनुप्रास अलंकार घुसाना। भाई साहब कोई जरूरत नहीं है उस सवाल में। अनुप्रास अलंकार कब आता है? अनुप्रास अलंकार वो आता है ना ऐसे लाइन में, श्यामाली भामरे, श्यामली भामरे माई कौन है। अनुप्रास अलंकार उसमें आता है ना यार कि गांजा पी के चलाया मांझा, और समझ रहे हो ना यार तुम। ऐसा बहुत ही घटिया एग्जांपल दिया मैंने, पर पर ऐसे तो जबरदस्त थी। और मेरे को लगता था भाई साहब इससे आगे तो शायद मैं जिंदगी में कभी नहीं जा पाऊँ। और मैं इतना गधा था, वो हमेशा आगे रहती थी ठीक है। ऐसे 9th में उसने बोला यार विश्वास मैं स्कूल छोड़ सकती हूँ, स्कूल छोड़ सकती हूँ। तो मैं खुश हो गया कि चलो अब मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, समझ रहे हो। ये नहीं सोचा मैंने कि जिंदगी में तो पीछे ही हूँ भाई। सोचो बच्चे क्या क्या सोचते हैं। मैं सोचा चलो बढ़िया स्कूल छोड़ दे यार, बहुत ही टेंशन ही खत्म। अब चौड़ में घूमेंगे कल से भाई साहब। कल से अपन चालू कर रहे हैं क्लास ही के बीच में। कल से बीड़ी पियेंगे और चाय वाय लगा लेंगे। काहे कि अब हमको चाहिए फुल इज्जत। भाई साहब गई नहीं वो। 9th में पहला दिन सबसे पहले आके बैठी है, हाय विश्वास। मैंने कहा "अबे, मूड ही खराब कर दिया है यार, पूरा मूड ही खराब हो गया मेरा। मैंने कहा हाँ हाय ठीक है चलो, ठीक है सब कुछ, जिंदा है तू अभी तक? बोले हाँ विश्वास। मैंने कहा चलो ठीक। इतना दिमाग खराब हुआ ना मेरा। मैं आया था ना ये सोच के कि चलो भाई अभी क्लास टॉपर क्लास में पहुंचने जा रहा है। मैं सच में इसी उसी उम्मीद से आया था कि चलो भाई आज बता दे दुनिया को कि हम क्या चीज है। सेकंड रैंक आती थी मेरी हमेशा। पहुंचा पहले ही बैठी है वो। नहीं एक्चुअली पता है, नहीं नहीं अब मेरे को याद है, पहले दिन तो ऐसा नहीं हुआ था, दूसरे दिन ही हाई विश्वास हो, तो पहले दिन तो भाई वो आई नहीं। मैं गया वो नहीं आई, समझ रहे हो। ये बच्चे ऐसी सोचते हैं यार, मेरे को ऐसा लगता है। 8वीं 9वीं के बच्चे, 8वीं का था शायद मैं, 8 9वीं का था। तो अब मैं सोच रहा हूँ 8 बजे क्लास से वो 7 बजे चालू होता है, 7 बज के 5 मिनट तक नहीं आई, 7 बज के 7 मिनट तक नहीं आई। वो अलग सस्पेंस क्रिएट कर रही है, समझ रहे हो। वो मेरे जज्बातों के साथ खेलने के लिए आई थी उस दिन तो। 7 बज के 9 मिनट हो गए। मैंने कहा भाई चलो, मैंने कहा सबसे हाथ वाथ मिला लेता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द न्यू टॉपर। और हमने हाथ मिलाए सबसे। सबसे हाथ मिला रहा था मैं, जैसे ही सोचा अब हाथ मिलाना चालू करता हूँ खड़ा होकर सबसे, फिर असेंबली में जाएंगे। अटेंडेंस लेने आती है ना टीचर सुबह सुबह, उससे पहले का सीन है सभी कुछ। असेंबली में जाने वाले हैं, हाथ वाथ मिलाने लग रहा हूँ, और वो घुस गई एकदम, भागते भागते घुस रही, जैसे हीरोइन लग रही है बड़ी। कुछ हीरोइन नहीं लग रही, राखी सावंत लग रही थी उस टाइम मेरी नजर में। तो भाई साहब इतना गुस्सा जो तुम्हें को आ रहा था। वो होता है ना कभी कभी ऐसे, जल्दी जल्दी आते हैं अपन भागते हुए, जैसे वो आ, कुछ नहीं लग रही थी ऐसी। इतना मेरा तो दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा अच्छा हो भाई साहब सबसे हाथ वाथ नहीं मिला है, फालतू की बेइज्जती अलग होती। तो भाई साहब ये मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, जो आज मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। भाई साहब ये सच्ची घटना है, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। इसमें और भी डिटेल्स थी, वो मैं आगे चल के बता दूंगा तुम लोग को। अभी अपने पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। अभी अपन सारी बड़ा साज नहीं निकालते हैं। अब ठंडा हुआ होगा ना? नहीं सिद्धि, आज भी गुस्सा तो उतना ही है सच बताऊं तो। ठीक है बच्चों, कोई नहीं यार, चलो जो मेरे साथ हुआ उसको याद नहीं रखते हैं। चलता रहता है बच्चों, ठीक है ना। तो सर ये सब यूट्यूब पे डालने वाले हो गए? यूट्यूब पे तो यही सब डालने वाला हूँ भाई। पढ़ाई तो सभी करवा रहे हैं। यूट्यूब पे तो ये डालने वाला हूँ। यूट्यूब पे तो और कुछ है नहीं मेरे पास।
कंटेंट तो तेरे को कितनों का मिल जाएगा, पर कोई जागते जागते पढ़ा दे वो इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम क्लास तू करेगा ना 15 मिनट में आंख बंद, 14 मिनट में आंख बंद, 11 मिनट में आंख बंद, तो ये कंटेंट तो डालना ही पड़ेगा पागल। अबे कोई नंबर वन ट्रेंडिंग नहीं यार, आजकल सभी लोग पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, सभी लोग पढ़ा रहे हैं, तो एक रीच मिलते मिलते 1 साल लग जाता है। अभी आज से चालू करूँ तो 1 साल बाद कुछ रीच मिलना चालू होगी, ऐसा चल रहा है यूट्यूब का मार्केट भाई। तो इसीलिए भी फिर अपन सोचते हैं कि क्या ही डालें यूट्यूब पे। जूम पे पढ़ाया, जूम पे क्या एक और पढ़ाने में मजा अलग है बच्चों में, तुमको बताता हूँ मैं, क्या सब कुछ बता देता हूँ लोगों को। जूम पे पढ़ाने का एक मजा और है कि यार एकदम बिस्तर पे लेटे लेटे पढ़ाओ मजे से, समझो, कोई टेंशन ही नहीं, शक्ल दिखानी नहीं है, समझो, ऐसा एकदम चिल मारो। एक हाथ में पेन, एक हाथ में बीड़ी, पेन से लिखो, समझो ना, ऐसा। भाई ये बीड़ी वाला जोक है भाई, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं पहले ही बोल दूं, घर पे रह रहा हूँ भाई मैं, नीचे मम्मी पापा है, ये सब मेरे जोक हैं सारे, ठीक है ना। मैं ऐसे, तुम लोग सोचो कि अरे सर क्या है यार। बीड़ी बीड़ी तो सर 3 रुपए का पैकेट आता है, थोड़ा तो स्टैंडर्ड बढ़ाओ सर। थोड़ी देर में पता पड़ा विनय गोरे बोले सर बीड़ी तो मैं पीता था सर 8th क्लास में, आप आज भी बीड़ी पी रहे हो। तो ऐसा ये सब जोक है भाई। कोई कोई किसी किसी को जोक समझ में नहीं आते भाई, कोई कोई, खासकर जैसे कोई लड़कियां सीरियस बैठी होंगी, अरे राम रे, बाप रे, एक हाथ में मारकर एक हाथ में बीड़ी, हाउ चीप मैन, ऐसा। सबके पास हेडफोन नहीं है सर। अबे अवधूत तू तो ऐसा बोली मत, तेरे पीछे तेरी दादी सो रही थी ना उस दिन, नहीं नहीं वो तो ईशान था, चलो थैंक गॉड। ठीक है अवधूत, ए भाई भाई ऐसा मत करो यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। भाई मेरे वीडियो पे गलत कमेंट मत करिए यार, दिल से बुरा लगता है भाई। ठीक है बच्चों, तो अब पढ़ाई करते हैं अपन, ठीक है ना। बाकी कोई हेडफोन ले लेना सस्ते से, 150 रुपए वाले, 150 में तो आजकल दो आ जाते हैं, ठीक है ना, उसको लगा के बैठ जाया करो यार। थोड़ी इज्जत रखो अपने टीचर की भाई, थोड़ी थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। हाँ बच्चों, अगला सवाल ये समझ में आया ना, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1, मतलब ये लिख रखा है 1। अरे बाप रे, इससे कहानी चालू हुई थी कि कोई रैंक पूछे तो 1 बता देना, कहानी पता नहीं वो मेरी क्लास में चली गई यार। तो log 1/10 लिख रखा है, उसको एक्स बोल दिया, तो 1 = 10 का पावर एक्स, ये मैंने लगा दी बाहुबली इक्वेशन। और एक्स 10 की पावर क्या चढ़ाएं कि 1 आ जाए, एक्स को 0 ही चढ़ानी पड़ेगी ना बच्चों। समझ में आया क्या बच्चों। छाप लेना, फटाफट छाप लेना। किसी को कोई भी डाउट हो बच्चों, डाउट पूछने में कोई शर्म मत करना, सच बता रहा हूँ मैं। डाउट अंट शंट पूछो, जो भी डाउट है पूछ लो, मतलब खुद पहले एक बार सोच लो कि हाँ ये क्या हुआ है। अगर अपने को बिल्कुल दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तुरंत टाइप कर दो। बिल्कुल शर्म नहीं करनी है बच्चों। किस बात का पैसा, किस बात का दिया है अपन ने। और पैसा नहीं दिया होता तो भी पूछ ही सकते थे यार, सर उसको वाई बोलेंगे ना बिकॉज एक्स वाज ऑलरेडी यूज्ड। अरे हाँ हिमानी, वाई बोल सकते हैं यार, ये तो बिल्कुल बिल्कुल जैसा आप कहें। ये लीजिए वाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सैवियो, माई कौन है भाई सैवियो, कुछ कहना चाहता है सॉरी सर, सैवियो। गलती से हो गया। अरे रुक तो सही, कहाँ जा रहा है, 2 मिनट बात तो सुन भाई मेरी यार। हाँ सर। आता क्यों नहीं तू क्लास में, बीच में क्यों चला जाता है यार, बता तो सही सर इसका राज क्या है। देख फिर चुप हो गया तू। नहीं सर, नेट तो खराब था मेरे इधर 2 दिन। 2 दिन नेट खराब था यार, नेट अच्छा वाईफाई वगैरह लगवा लो यार, अब क्या कब लगवाओगे वाईफाई। नहीं सर, वाईफाई है बट फिर वो लाइट्स नहीं थे। अच्छा अच्छा, लाइट ही नहीं थी तो फिर मोबाइल डेटा जिंदाबाद। हाँ सर, ट्राई कर रहा था। देख सैवियो यार, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लेते हैं कहीं भी, क्लास कभी मत छोड़ना, ठीक है ना। हाँ सर, हाँ सर। भले तू चर्च में बैठ के क्लास कर चाहे मंदिर में बैठ के, पर क्लास कर लेना भाई, है ना। यस सर, यस सर। चलो ठीक है, यस सर। चलो ओके बाय। बच्चों छाप लिया, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था log 5
√5 √5 8th 9th में किया था ऐसे आर डी शर्मा में सवाल, अगर किसी ने आर डी शर्मा सॉल्व करी है तो इसको एक्स बोल देते थे, क्या होगा यार किसी ने तो, इसकी वैल्यू निकालनी है ना तो इसको एक्स बोल देते हैं, तो √5 टिल इंफिनिटी, इसको बोल देंगे एक्स। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या करते थे, स्क्वायर करते थे ना दोनों साइड बच्चों। स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 √5 √5 √5 टिल इंफिनिटी बराबर हो जाएगा x²। शांतनु गलत लिख रहा है इक्वेशन भाई, वो प्लस वाली अलग होती थी, ये प्रोडक्ट है, वो होती थी √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5, वो चीज अलग होती थी, समझ रहा है ना। तो बस अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये भी x लिख रखा है, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी में से एक 5 कम हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों जो मैंने दो ब्लैक से सर्कल कर रखे हैं दोनों सेम चीजें लिख रखी है। सर आई डिड लाइक इफ यू रिमूव द लास्ट √5 देन x। ठीक है समझने में बात करते हैं इस बारे में ना, तो ये x लिख रखा है तो इक्वेशन क्या बन गई, 5x इज इक्वल टू x²। अब तुम यार ऐसे बचपन में काट देते थे ना, x को x से काट देते थे, वैसे वो आदतें सुधारो यार, वो अच्छा नहीं लगता ऐसे काटना। इससे अच्छा मतलब काट देना, अगर काट भी रहे हो ऐसे ऐसे काट भी रहे हो तो x को 0 लिखना पड़ता है साइड में, 1√x बराबर 0 आएगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि यार देखो ना x बराबर 0 पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है ना, डालो x को 0, दोनों 0 आ रहा है ना बच्चों। तो अगर इस तरह से काटते हो तो साइड में हमेशा क्या लिखना चाहिए, x बराबर 0, और दूसरा क्या आ गया, x बराबर 5। ऑब्वियसली 0 को रिजेक्ट कर देंगे हम लोग, 5 को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि ये एक पॉजिटिव रियल नंबर लिख रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, log 5 × 5, इसको क्या बोल देंगे, y। ये कुल मिला के ये जो लिख रखा है इसकी वैल्यू 5 आ गई ना बच्चों, ये जो लिख रखा है इसकी वैल्यू 5 आ गई ना, तो 5 बराबर 5 का पावर y, तो y की वैल्यू आ गई 1, इसका आंसर हो गया। समझ में आएगा बच्चों, देख बार अच्छे से देख लो। सर वो x0 कैसा है फिर से समझाओ ना, वापस समझ लो बेटा, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, पहले इसको छाप लो, पहले इसको छाप लो फिर मैं समझाता हूँ अच्छे से, पहले इसको छाप लो एक बार। बिल्कुल समीरन ने सही बात लिखी है। सर मैंने पिछले क्वेश्चन में पूछा था, क्या डाउट था ईशान पिछले क्वेश्चन में यार, वापस पूछ ले, व्हाट वाज योर डाउट। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द स्टेप वेयर यू डिड टू गेट x²। मैं बताता हूँ, हाँ ये सवाल तो मैं फिर से समझा दूंगा। ईशान पहले पिछले सवाल का क्लियर कर ले भाई, पिछले साल का क्लियर कर ले। सर पिछला आधा ही समझा मैं, डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे यार ये सब मत किया करो यार। देख 1 बराबर 10⁻x, तो x को 0 ही होना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 को क्या बोलते हैं, 1 को 10⁻0 भी बोलते हैं प्यार से। डिस्कनेक्ट वाला बस मत किया करो, नेटवर्क अच्छे रखो यार, उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है रे, ऐसा होना चाहिए। तो समझ रहा है ना, 1 बराबर 10⁻x, तो x को 0 ही होना पड़ेगा, 10 का पावर क्या चढ़ाएं कि 1 आएगा, 0। समझा क्या ईशान। सर यहाँ पे बारिश हो रही है, अच्छा हाँ यार ये तो बात सही है, मेरा भी आज नेटवर्क जा सकता है यार, तो चले जाए तो समझ जाना कि अभी वाईफाई बंद हुआ है, फिर मैं मोबाइल डेटा से आ जाऊंगा 2 मिनट में, तुम भाग मत जाना। अरे मास्टर जी गए, घर चलो घंटी बजा बजा के। अभी सीरियस पढ़ाई चल रही है भाई, मजे थोड़ी चल रहे हैं। बच्चों छाप लिया क्या,
सर कैलकुलेटर में 0 पावर 0 अनडिफाइंड और 1 बोलता है यार। 0 पावर 0 अगर कैलकुलेटर में 1 बोलता है तो वो कैलकुलेटर कोई काम का नहीं है समीरन। 0 पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। 0 पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। जैसे 1/0 इज नॉट डिफाइंड है ना, वैसे 0 पावर 0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो जिस कैलकुलेटर में 1 बोल रहा है 0 का पावर 0, उस कैलकुलेटर को आप फेंक भी सकते हैं। पर अगर वो कैलकुलेटर आपके मोबाइल ऐप में हो तो ना, जो कि फिर घर वाले मुझे बोलेंगे कि सर आपके चक्कर में इसने मोबाइल फेंक दिया। उसी मोबाइल पे हूँ। हाँ तो मोबाइल मत फेंकना भाई, वो ऐप डिलीट कर दे, कोई ढंग की ऐप डाल कैलकुलेटर की। मेरे देखता हूँ चलो फोन में 0 पावर 0 क्या दिखा रहा है। मेरे को तो ऐसे पूरी उम्मीद है। एक्स का पावर वाई 0 का पावर 0 एरर। देखो भाई, तमीज वाले फोन हो ना, उसमें एरर आती है। इट इज सेइंग अनडिफाइंड, बस बिल्कुल। तो जिनके एरर आ रही है ना उनके फोन सही है। चलो बच्चों, तो वापिस समझा देता हूँ दूसरा सवाल। देखो बच्चों क्या किया है मैंने, क्या किया है कि पहले यार इसकी वैल्यू पूछी थी, तो मेरे को जो ये जो अंदर लिख रखा है उसको मैंने एक्स बोल दिया। थोड़ी देर के लिए मैंने एक्स बोल दिया, तो मैंने इसको एक्स बोल दिया। अब यार ये रूट लिख रखा है, रूट लिख रखा है, तो दोनों साइड मैंने स्क्वायर करना उचित समझा। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो एक ये वाला रूट हट जाएगा। देख रहे हो लाल वाला जो रूट है ना, जो सबसे बाहर वाला रूट है, जो पूरा प्रोटेक्ट करके चल रहा है पूरे खानदान को, वो वाला हट जाएगा। वो हटेगा तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, वो रूट हटेगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा एक्स, और ये इधर एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब अगर मैं अंदर वाली छत को देखूंगा तो ये फिर से वही ऊपर वाला ही मकान दिख रहा है सेम, क्योंकि इनफाइनाइट तक थे ना पांच, तो इनफाइनाइट बार थे, तो एक कम भी हो गया तो भी इनफाइनाइट बार ही तो रहेंगे। तो 5√5√5√5 वो भी एक्स हो गया। बच्चों मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सिद्धि बोल रही है आवाज नहीं आ रही है। सिद्धि आपका ही वाईफाई खराब होगा यार, मेरा वाईफाई तो अच्छा ही है। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? हाँ तो सिद्धि अपना ही खराब होगा यार। हाँ बच्चों, तो ये एक्स लिख रखा है बच्चों। अगर इसको एक्स माना था तो ये वाली चीज भी तो एक्स लिख रखी है, नीचे वाली चीज। तो यहाँ से क्या आ गया 5x बराबर एक्स स्क्वायर। अब अगर किसी को डाउट है कि ये एक्स को काट के 0 कैसे बोला, उसको मैं समझा देता हूँ फिर से, उसको मैं समझा देता हूँ फिर से। देखो वो कुछ भी नहीं है बच्चों, दरअसल वो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली वो क्या है, देखो ऐसे समझो कि मैं अगर एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने देता हूँ, 5x को इधर लाता हूँ, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। ठीक है बच्चों, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई ना, x बराबर 0, x बराबर 5। वैसे क्वाड्रेटिक में सॉल्व नहीं करते थे क्या बच्चों? तो ये तो मैंने तमीज से सॉल्व किया। अगर डायरेक्टली x को x से काट देते हो तो साइड में x बराबर 0 लिख देना, शगुन का। समझे क्या बच्चों? और नहीं भी समझ में आया ना बच्चों, तो ये ऐसी स्टेप्स है ना, मैं अगले अगले टाइम में, आने वाले टाइम में 1 लाख बार रिपीट करूंगा। तो कभी ना कभी तो समझ में आ ही जाएगा, इसका आप टेंशन मत लीजिए। आगे बढ़ूं क्या? ओम गीते हाथ खड़ा किया तूने, कोई डाउट है क्या? और नहीं सर, गलती से हो गया। ठीक है भाई, तो अगला सवाल लिखें। एक और सवाल लिख दो बच्चों। कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का। log 7 प्लस 4√3 बेस 7 माइनस 4√3। सिद्धि बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश।
प्राची सही जवाब है, आयुष सही जवाब है, वैष्णवी और दूसरा आयुष, करण, जानवी। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। साक्षी सही जवाब है, वैभवी, वैष्णवी गलत जवाब है थोड़ा सा, समीरन सही जवाब है, श्रेष्ठ, अरे यार काफी बच्चों का आ गया, बहुत बढ़िया यार। तेजस बहुत ही बढ़िया, सभी का सही है। मनुजा, सत्यम, बहुत बढ़िया बच्चों। इतनी उम्मीद नहीं थी मेरे को, विनय, सभी का जवाब सही है, इतनी उम्मीद थी नहीं। अबे तुम तुक्का तो नहीं मार रहे हो इसका? क्या किया है एक बार चैट करके बताओ मुझे, क्या किया है? जिन जिन से हुआ है उन्होंने क्या किया है, चैट में बताओ मुझे। वेरी गुड, तेजस ने तो सही बोला है। अरे सब सही कर रहे हैं, साक्षी का भी सही है, बिल्कुल शाबाश। आंसर बच्चों इसका -1 है, बाकी लोग भी निकाल लें। सर मैं पहले डाला था आंसर, नहीं मैंने बोला था ना मान सबका सही है। सर इन द प्रीवियस सम आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड ओनली फर्स्ट रूट 5 स्क्वायर अप एंड रिमेनिंग डिड। अरे क्योंकि आप ये सोचो यार गौरी, कि ये ऐसा था, रूट के अंदर कुछ भी है, बराबर एक्स है मान लो, तो अब अंदर कुछ भी हो, कुछ भी हो, मसाला हो अंदर, कुछ भी हो मसाला हो, तो अगर आप स्क्वायर करते हैं तो ये मसाले को कोई थोड़ी हाथ लगाता है। जब स्क्वायर करते तो पहली रूट वाली शील्ड हटेगी ना, सिर्फ ये फर्स्ट शील्ड हटेगी ना रूट की, फिर अगली बार फिर स्क्वायर करेंगे तो अगर कोई अंदर सेकंड शील्ड होगी वो भी हटेगी। समझो इस कॉन्सेप्ट को, जैसे अंदर क्या लिख रहा है, 5 रूट 5 रूट 5 रूट 5, ये तो सब प्रोटेक्टेड है ना यार, ये तो सब प्रोटेक्टेड है, ये थोड़ी हटेंगे स्क्वायर करने पे। स्क्वायर जब मैं स्क्वायर करूंगा दोनों साइड, तो आउटर मोस्ट लेयर हटेगी ना, स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद आएगा ट्रोपोस्फियर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे को खुद को भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, पर थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है क्या? ओके सर, अंडरस्टूड। ज्योग्राफी भारी है, नहीं रे ज्योग्राफी कोई भारी नहीं है, कुछ भी बोला है मैंने, ये उल्टा बोला, देख रहे हो करण को, करण की भारी है ज्योग्राफी, मैंने तो कुछ भी बोल दिया। ट्रोपोस्फियर के बाद मेरे को कुछ दिमाग में आ नहीं रहा था, मैं हेजोस्फियर भी बोलने वाला था, मैंने कहा किसको पता चल रहा है। मैं ऐसे करके आता था बच्चों एग्जाम में, हर कुछ भी लिख देता था, टीचर भी कंफ्यूज हो जाता था, हाँ यार इसने लिखा है, सही लिखा होगा। फिर मैं बाद में समझाता भी था, सर एक्चुअली आपको ध्यान नहीं, स्ट्रेटोस और ट्रोपोस्फियर के बीच में एक लेयर आती है, उसको नम्नोस्फियर बोलते हैं। कुछ भी लिख दो भाई, कुछ भी लिखो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैंने ये देखा है जिंदगी में। अरे यार आज हमारे स्कूल टीचर थी, उन्होंने फोटो डाली, एक मस्त बात हुई, पर अभी रिकॉर्ड हो रहा है, वरना मैं तुमको बताता क्या बात हुई थी।
सर आपके मम्मी पापा ठीक हुए? यार पता है आज अभी तो उनकी तबीयत तो ठीक है, आज क्लास के बाद मुझे वापस से टेस्ट कराने ले जाना है दोनों लोग को। तो इंशाल्लाह अब तक तो नेगेटिव हो ही गए होंगे यार। अ, ये है बात। बच्चों तो अब मैं बता देता हूँ। गौरी अपने को समझ में आया ना? ये रूट वाला सारे रूट थोड़ी खुलेंगे यार ऐसा। ठीक है ठीक है। हाँ तो ऐसा कोई भी डाउट हो तो पूछ लेने का यार। पॉजिटिव होने के बाद जल्दी टेस्ट नहीं करते मतलब वो सेंटर वाले टेस्ट नहीं करते ऐसा? या जल्दी टेस्ट नहीं कराते, क्या कहना चाह रहा है करण? कि जल्दी टेस्ट नहीं कराना चाहिए? अच्छा पॉजिटिव ही दिखाता है। यार देख उन लोग का टेस्ट कराया था मैंने 30 अप्रैल को, तो 2 मई को रिजल्ट आया था पॉजिटिव है। आज तो 18 मई हो गई यार, तो 18 दिन हो गए अब। तो 18 दिन काफी नहीं होते हैं क्या, क्या लगता है? नहीं तुम लोग को पता हो तो ऑलमोस्ट 1 मंथ डॉक्टर सेड। अब तो नेगेटिव हो गए होंगे, 14 ही लगते हैं। हाँ वही मेरे को लग रहा है, वही मेरे को लग रहा है यार। पहले मेरे को भी लगा था कि 18 दिन में हो सकता है शायद दिखाता है, पॉजिटिव दिखाता हो, फिर फालतू घर वाले टेंशन हो जाएंगे। पर ठीक है आज ले जाके देख लेता हूँ। हाँ बच्चों, तो अब मैं इस सवाल को स्टार्ट ले रहा हूँ। उनके स्कोर पे डिपेंड करता है। अच्छा पॉजिटिव दिखाता है पर वायरस ऑलमोस्ट डेड हो जाता है। देख लेते हैं यार, ले आता हूँ। एक तो लाइन में लगना बहुत पड़ता है यार। शुक्रिया शुक्रिया समीरन। देख लो बच्चों, तो रैशनलाइज करके देखते हैं जिंदगी में, ठीक है ना? देखते हैं 7 - 4√3 को रैशनलाइज करके। तो 7 - 4√3 को रैशनलाइज करके देखते हैं क्या होता है। तो रैशनलाइज करना आता है ना आपको? 7 - 4√3 को अगर मैं रैशनलाइज करूँ तो किसका मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा? 7 + 4√3 अपॉन 7 + 4√3। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? a - b × a + b। ये फॉर्मूला पता है आपको? a² - b² होता है। तो हो जाएगा 7 7 49 -16 × 3 48 अपॉन 7 + 4√3। तो आंसर कितना आ गया? 1/7 + 4√3। तो देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ गए बच्चों ये। तो सवाल फिर से मैं क्या लिख दूंगा? लॉग 7 + 4√3 और बेस में 1/7 + 4√3। इसको मैं फिर से क्या बोल दूंगा? एक्स बोल दूंगा बच्चों। तो क्या लिख दूंगा? अगली इक्वेशन बाहुबली लगाऊंगा तो हो जाएगा 7 + 4√3 बराबर 1/7 + 4√3 का पावर एक्स। साफ साफ दिख रहा है क्या बच्चों? एक्स -1 होगा तभी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो। साफ साफ दिख रहा है कि एक्स बराबर -1 है? आराम से सोच के या देख के सोच लो। सोच के देख लो या देख के सोच लो बच्चों। एक्स -1 होगा तभी तो उस चीज नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी और वो दोनों चीजें बराबर आ जाएंगी। सर बाहुबली इक्वेशन मतलब? अरे शांतनु तूने पहला लेक्चर नहीं किया था क्या? 49 - 48 कैसे आया? वैष्णवी 49 - 48 ऐसे आया ना? 7 - 4√3 7 + 4√3। तो a - b ये होता है a² - b²। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और 4√3 का स्क्वायर कितना होता है? 4√3 का अगर स्क्वायर करोगे तो 48 ही तो आएगा। कितना हो जाएगा? 16 × 3 बराबर 48। सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से भी हो जाएगा ना? कहाँ पे धीरज, कहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से? सर रैशनलाइज की बात करने से सोहम मैं बता देता हूँ। जब मैंने रैशनलाइज किया तो इसकी जो वैल्यू है वो ये आ गई। देख ग्रीन पेन से लिखता हूँ मैं। जब मैंने रैशनलाइज किया तो इसकी जो वैल्यू है वो ये आ गई। ठीक है ना बच्चे? तो फिर मैंने यहाँ पे जो सवाल था ना उसमें इसकी जगह क्या लिख दिया? इसकी जगह ये लिख दिया।
सर इस टाइप के क्वेश्चन में आंसर हमेशा -1 ही आएगा। नहीं यार, कुछ कह नहीं सकते, कुछ और भी आ सकता है यार, ऐसा कुछ थोड़ी कह सकते हैं। तो ये आ गया बच्चों, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया ना, 7 - 4√3 की जगह। बस उसके बाद बाहुबली इक्वेशन लगा दी। बाहुबली इक्वेशन क्या होती है कि ये इसको सर पे चढ़ा लेता है बाहुबली की तरह। तो बस इसने इसको सर पे चढ़ा लिया बाहुबली की तरह, और यहाँ पे रह गया 7 + 4√3। बता क्या डाउट है? और कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। सोहम, नहीं समझ में आएगा सोहम? ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। सर डायरेक्टली 7 - 4√3 को 1/7 + 4√3 लिख सकते हैं क्या? यार देख, मैं तो लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे को तो समझ में आता है डायरेक्टली। पर अगर मैं ऐसे क्लास में से डायरेक्ट लिख दूंगा ना, तो बच्चे तो पागल हो जाएंगे। बच्चे छाती पीटने लग जाएंगे, अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैंने ये ही लिखा है। ऐसे कैसे लिख दिया डायरेक्ट भाई? पहले निकालेगा ना, ऐसे थोड़ी लिख देगा डायरेक्ट यार। एक बात बता, चल अगर ऐसा कुछ भी होता, मान ले 4 - 2√3 होता, इसको तू 1/4 + 2√3 लिख देगा क्या? बता, क्या ये सही जवाब है क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते बच्चे, पहले निकालना पड़ेगा वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है ना? इस तरह से डायरेक्ट कुछ नहीं लिख सकते। जिंदगी में कोई काम डायरेक्ट नहीं होता है भाई। आपको थोड़ा बहुत तो परिश्रम करना ही पड़ेगा जिंदगी में। उसके बाद बच्चों, ठीक है, एक और सवाल कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। करिए बच्चों इसको। वो 27 का पावर 3 है अब, 273 नहीं है, 27 का पावर 3 है। 27 का पावर 3 सही जवाब है। कुछ कुछ बच्चों के जवाब आ गए हैं। तेजस, तेजस फिर से तूने एवरीवन पे डाल दिया यार, कितनी गलत बात है। अब तो क्या ही फायदा रह गया सवाल का, बता। सभी के जवाब सही है बच्चों।
20 सेकंड का टाइम और ले लो, सभी लोग पढ़ लो। सही जवाब है बच्चों सभी का। चलो भाई स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले सबसे अंदर चले जाते हैं, इनसे बात करते हैं कि इनकी क्या वैल्यू है। इनकी क्या वैल्यू है, तो इनकी वैल्यू को बोल देते हैं एक्स। लो, तो 27 और 3 कितना हो जाएगा, 3 का पावर एक्स। दोनों 3 के परिवार के हैं, दोनों 3 के परिवार के हैं। तो 27 को क्या लिख देंगे, 3 का पावर 3 का पावर 3 बराबर 3 का पावर एक्स। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई 9, दिख रहा है बच्चों। तो ये लिख रखा है 9, ये लिख रखा है 9। तो सवाल किस में बदल गया, सवाल बदल गया किस में, लॉग बेस टू, लॉग बेस टू, लॉग बेस 3 और 9 में। तो फिर से इसकी वैल्यू को अब अपन क्या बोल देंगे, y बोल देंगे बच्चों। तो मैं बोल रहा हूँ log 9/3 को मैंने y बोल दिया। तो 9 बराबर आ गया 3 का पावर y। तो यहाँ से आ गया 3 स्क्वायर बराबर 3 का पावर y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। देखो बच्चों यहाँ तक समझ में आता है क्या। तो सवाल क्या बन गया, सवाल बन गया log बेस टू, log बेस टू और ये 2। फिर से log बेस टू, 2/2 को क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे z। तो log 2/2 को बोल देंगे z। तो 2 आ जाएगा 2 का पावर z। तो z आ जाएगा 1। समझ में आ रहा है बच्चों। तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो फाइनली सवाल किस में तब्दील हो गया, ये सारी रिएक्शन समझ में आ रही है, एक एक स्टेप। log 1/2, देख लो बच्चों आराम से देख लो, ये साइकिल समझ में आ रही है पूरी। फाइनल स्टेप क्या हो जाएगी, log 1/2 की वैल्यू चाहिए। मिटा दूं रेड वाला, x बराबर 9 वाला पार्ट मिटा दूं, छाप लो जल्दी। रेड वाला मिटा रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा log 1/। अरे बच्चों समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो, फिर ये मिटने के बाद वापस नहीं समझा पाऊंगा। यहाँ तो कोई भी डाउट हो पूछ लो। या चलो मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ से इसके ऊपर इस जगह ले जाता हूँ। तो log 1/2 को मैंने क्या बोल दिया, z के बाद क्या अल्फाबेट आता है बच्चों, z के बाद कुछ आता है क्या अल्फाबेट, a। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया a। तो 1 बराबर 2 का पावर a। तो a बराबर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 चढ़ाएंगे तभी तो वो
1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 0। बोलो बच्चों, इसका आंसर कैसे आया 0, समझ में आया क्या? इसकी वैल्यू 0 कैसे आई, समझ में आई क्या बच्चों? देख लो आराम से। आराम से इसको देख लो अच्छे से, जो भी जिस भी स्टेप में डाउट हो, ब्लू वाली स्टेप, ग्रीन वाली स्टेप, रेड वाली स्टेप, बिंदास पूछ लेने का, शर्माने का ना है। चलो प्रॉपर्टीज पे आ जाए बच्चों। जल्दी छापो, जल्दी छापो, 10 सेकंड में छापो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालें, हेडिंग आप डालें प्रॉपर्टीज, हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज लिखते हैं अपन। पहली प्रॉपर्टी लिखना, इफ, नहीं पहली प्रॉपर्टी मतलब, पहली प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसा लिख देना कि इफ, पहले ऐसा लिख देना जनरल स्टेटमेंट कि इफ m and n are positive real, a greater than 0, a is not equal to 1, and p belongs to R, then पहली प्रॉपर्टी है log m प्लस log n बराबर log, ये बेस ए कर देना, बेस ए बराबर log mn। दूसरी प्रॉपर्टी है log m बेस ए माइनस log, समझाऊंगा सब कुछ समझाऊंगा, अभी छापते चलो, बराबर log m अपॉन n बेस ए। और तीसरी प्रॉपर्टी है log m का पावर p बेस ए बराबर p log m बेस ए। और चौथी प्रॉपर्टी है log m बेस ए का पावर p, तो ये हो जाएगा 1/p, ये इसको q लिख देता हूँ, पी क्यू, ये ऊपर पी और क्यू भी बिलोंग टू रियल लिख देना, पी क्यू बिलोंग टू रियल, तो ये हो जाएगा 1/q log m बेस ए। समझाऊंगा सब कुछ, ये क्या क्या लिखा है, पहले इसको एज इट इज छाप लो, एज इट इज।
सर व्हाट इज फोर्थ? फोर्थ में बेस की पावर क्यू चढ़ी हुई है, तो वो ऐसा 1/q हो गया। थर्ड में नंबर, जो नंबर था उसकी पावर p थी, फोर्थ में बेस की पावर q थी। छापा बच्चों? तो पहले मैं ऐसे इसको समझा देता हूँ, मैं कैसे इसको बोलने वाला हूँ। ऐसा मैं बोलता हूँ, लॉग डिंग प्लस लॉग डोंग बराबर लॉग डिंग डोंग। याद रहेगा क्या ऐसे? लॉग डिंग प्लस लॉग डोंग बराबर लॉग डिंग डोंग। लॉग डिंग प्लस लॉग डोंग बराबर लॉग डिंग डोंग। ठीक। ऐसा मल्टीप्लाई होता है, लॉग डिंग माइनस लॉग डोंग बराबर हो जाएगा लॉग डिंग अपॉन डोंग। अगर नंबर का पावर p होगा तो वो ऐसे धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। देख रहे हो, धड़ाम से नीचे गिर गया। इसके सबूत मैं दूंगा, ये कोई प्रूफ नहीं दे रहा हूँ। ये कोई प्रूफ तुमको लगे अच्छा यही सारे प्रूफ है क्या, आप धड़ाम से, हम भी ऐसे लिख देंगे धड़ाम से। नहीं, अगर नंबर पावर p हो तो ऐसे धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, और अगर बेस का पावर हो तो ऐसा धड़ीम से गिरेगा। धड़ीम से मतलब मुंह के बल, मतलब उल्टा। तो क्यों नहीं हुआ, 1/q हुआ। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं, चलो धीरे धीरे। सबसे पहले देखो, तो 1 2 3 का प्रूफ देख लेंगे, फोर्थ का प्रूफ थोड़ा बाद में देखेंगे जब बेस चेंजिंग पढ़ लेंगे। तो पहले शुरू के 3 का प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है ना? चौथे के लिए थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। तो देखते हैं, चलो फर्स्ट का प्रूफ। वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, हाँ ऑब्वियसली यार। लॉग mn बेस ए बराबर लॉग m बेस ए, अरे यार ऑब्वियसली पॉसिबल है ना। अभी यार अगर अगर x बराबर y है तो y बराबर भी तो x होगा ना। अगर 2 + 2 बराबर 4 है तो 4 बराबर भी तो 2 + 2 होगा ना। ये तो ऑब्वियस सी बात है। एक सेकेंड, एक मैसेज का रिप्लाई कर दूं। मैसेज है हमारी माता जी का, उनका कहना है कि खाना ले जा। हाँ बच्चों, तो हाँ अब पहला प्रूफ है, प्रूफ देखते हैं बच्चों, बहुत आसान आसान प्रूफ है। प्रूफ पहला देखते हैं। लॉग, पहला क्या था, लॉग m बेस ए, मतलब लॉग डिंग बेस ए प्लस लॉग डोंग बेस ए बराबर लॉग डिंग डोंग बेस ए, है ना? तो मैंने क्या बोला, सर योर वॉइस इज वेरी लो। क्या बात कर रहे हो भाई? मेरे को नहीं लगता, मेरे को तो लग रहा है चकाचक आवाज आ रही होगी। आवाज आ रही है बच्चों मेरी? हाँ भाई, जिसको भी मेरी आवाज में प्रॉब्लम हो रही है ना, ये समझ लो उसके वाईफाई में दिक्कत है, क्योंकि मेरे पास तो वाईफाई बढ़िया है। इतना कॉन्फिडेंस है मैंने। कड़क आवाज आहे, चकाचक है सर। देख रहे हो, अलग अलग शब्द लिख रहे हैं लोग। रापचिक भी लिखेंगे अभी कोई तो। सर आपके पास जियो है क्या? सच बताऊं तो ईशान, सच में जियो फाइबर है, और मैं खुश हूँ यार। तू तो हंसने वाली इमोटिकॉन डाल रहा है, पर मैं तो जियो फाइबर से खुश हूँ भाई। आज तक मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं जियो फाइबर ने। अच्छा है भाई जियो फाइबर, मैं तो कहता रहता हूँ बच्चों को, मैं भी जियो यूज कर। नहीं, जियो मोबाइल वाला जियो या फाइबर वाला जियो, कौन सा जियो? मोबाइल वाला जियो तो एकदम वाहियात है। डोंगल, डोंगल मतलब कौन सा? वो ना जियो फाइबर, मतलब वो 5G 4G वाला आता है ना। विनय गोरे एयरटेल, नहीं जियो फाई, अरे यार वो तो बहुत बकवास है यार। वो तो वो काला कलर का डोंगल आता है छोटा सा, 2-3 हज़ार रुपए का, वो वाला ना, जिसमें सिम डलती है। अरे नहीं यार, उसमें मजा नहीं है। हाँ इसीलिए हंसने वाले मुझे डाला। नहीं नहीं नहीं, जियो फाइबर बहुत प्यारा है बच्चों, और बहुत ज्यादा सस्ता है यार। मैं तो बच्चों को बोलता भी रहता हूँ यार, अभी देखो 399 रुपीज में आपको, अगर सबसे बेसिक प्लान भी लेते हो तो 30 Mbps मिलेगा। 30 Mbps बहुत होता है भाई, घर में 10 लोग हो तो भी आराम से यूज कर सकते हैं 30 Mbps। सोचो जब जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था नया नया, तब कहीं कोई वाईफाई नहीं था, पिछले साल की बात है ये।
और मैं घर पे आया हुआ था राजस्थान में, और मेरे को यहाँ पे वाईफाई लगवाना था। मैंने बीएसएनएल का वाईफाई लगाया। बीएसएनएल में वो लेते थे 700 रुपए और स्पीड आती थी 3.3 Mbps। देख रहे हो उन लोग को, और मैं उसमें खुश थे हम लोग। मैं और मेरा भाई, मतलब चाचा का लड़का यहीं रहता था मेरे साथ ही, हम दोनों बहुत खुश थे कि चलो भैया यूट्यूब तो चल ही रहा है। अरे बहुत बकवास है बीएसएनएल तो। अब सोचो 399 में 30 Mbps, मतलब मैं तुम ये मत समझना क्या सर जियो क्यों बेच रहे हैं, सेल्समैन है क्या सर? ऐसा नहीं है, कोई चीज मेरे को सर्विस अच्छी दी किसी चीज ने तो उसकी तारीफ करना बनता है। मतलब मेरे को तो आज तक क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आई जियो फाइबर से। हाँ, अगर लाइट ही चली गई हो तो अलग बात है। अब लाइट ही चली गई हो तो अंबानी जी भी क्या कर लेंगे। सर को अंबानी का कॉल आया था। अरे भाई अंबानी जी इतने वेले हैं क्या। हाँ, तो इसको मैं बोल दूंगा एक्स, लॉग एम बेस ए को मैं बोल दूंगा एक्स, और लॉग एन बेस ए को मैं बोल दूंगा वाई। तो एक बात बताओ, m कितना हो जाएगा बच्चों? a का पावर x हो जाएगा क्या बाहुबली इक्वेशन से? जो जो पहली क्लास से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा ये बाहुबली इक्वेशन होती है। जिनको नहीं पता है वो मेरा वीडियो देख लेना। वो ग्रुप पे आ गया होगा, ग्रुप पे आ गया ना दोनों लेक्चर के लिंक, यूट्यूब वाले दोनों लेक्चर के लिंक वो ग्रेविटी के पेज पे डाल रखे होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये n आ जाएगा a का पावर y, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू n कितना आ जाएगा? a का पावर x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो यहाँ से यहाँ स्टेप को क्या बोलते हैं बच्चों? यहाँ से यहाँ की स्टेप को क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ की स्टेप को क्या बोलते हैं? एंटी लॉग लेना, बिल्कुल। ये समीरन को सब याद रहता है। समीरन की भी शक्ल देखेंगे आज हम लोग। एंटी लॉग लेना। पर अब मैं लॉग ले रहा हूँ, लॉग ले रहा हूँ तो पता है क्या हो जाएगा? लॉग m इंटू एन बेस ए बराबर x प्लस वाई। चेक कर लो बच्चों सही लिखा है नहीं लिखा है। चेक कर लो, आराम से चेक कर लो, सही लिखा है नहीं लिखा है। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। कर लिया चेक? हो गया प्रूव। क्योंकि x किसको बोला था मैंने? x किसको बोला था? x बोला था log m बेस a को, और y किसको बोला था? log n बेस a को। यही तो प्रूव करना था। log डिंग डोंग बराबर log डिंग प्लस log डोंग। बोलो बच्चों समझ में आया क्या? छाप लो छाप लो छाप लो, जल्दी छाप लो। प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है ना इतने, बिल्कुल गलत बात जान गई। सबसे ज्यादा दुनिया में इंपॉर्टेंट प्रूफ होते हैं। भले कोई पूछने वाला नहीं है, पर जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक फील नहीं आएगी। जब तक फील नहीं आएगी तब तक मजा नहीं आएगा। फील आप करोगे तब, जब तक कॉन्सेप्ट को फील नहीं करोगे तब तक कोई मजा नहीं है। विनय गोरे का कहना है एयरटेल का बेस्ट वाईफाई है। ठीक है विनय यार। वैसे ही सेकंड वाला, अब बताओ बच्चों सेकंड वाले में क्या कर लेंगे? बस एक स्टेप अलग हो जाएगी। सेकंड वाले में क्या कर लेंगे बच्चों? अमान सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल। करण, करण बिल्कुल सही बोल रहा है। यहाँ पे m इंटू एन की जगह m अपॉन n कर लेंगे। m इंटू, बिल्कुल डिवाइड कर लेंगे, जानवी बिल्कुल सही बात है। मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर लेंगे। बोलो बच्चों सबका प्रूफ हो जाएगा ना? तुम कर लो, लिख लो लिख लो। तुम लिख लो, सब लोग लिख लो, मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ। सेकंड का प्रूफ लिख लो सारे लोग। जिनसे नहीं होगा उनको बता भी दूंगा मैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, बढ़िया बच्चों, शाबाश।
बिल्कुल भी नहीं, सही बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं भी लिख देता हूँ फटाफट, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। देखो, ये m इंटू एन था, तो बस इस स्टेप में चेंज आ जाएगा। क्या हो जाएगा वो, m अपॉन n, ये हो जाएगा माइनस वाई। तो लॉग m, दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। देखो भाई, मेरा तो प्रूव हो गया। इससे शिक्षा मिलती है, अगर आपके पास मार्कर डस्टर हो तो 1 सेकंड लगता है प्रूव करने में। तेजस का थर्ड भी हो गया, वेरी गुड तेजस। इसके बाद थर्ड कर रहा हूँ मैं। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, अमान वेरी गुड यार। थर्ड क्या है, लॉग m का पावर p बेस a बराबर p लॉग m का m बेस a। ठीक है ना बच्चों? तो अगर यार आप इसको थोड़ा सा सोचो, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे इजी है कि यार, मैंने क्या बोल दिया, मैंने इसको बोल दिया कि फिर से log m का पावर p है, तो उसको सबसे पहले तो x बोल देते हैं। log m का पावर p बेस a बराबर x हो गया। तो यहाँ से m का पावर p कितना हो जाएगा, a का पावर x हो जाएगा। एक सेकंड, m का पावर p बराबर a का, नहीं मैं इसको बोल देता हूँ x। ठीक है ना बच्चों, इसको x बोला मैंने, तो ये m आ जाएगा a का पावर x। तो m का पावर p कितना आ जाएगा, a का पावर x का पावर p, तो ये हो जाएगा a का पावर xp। बस खत्म हो गया। खत्म कैसे हो गया बच्चों, खत्म ऐसे हो गया कि m का पावर p बराबर a का पावर xp आ गया। m का पावर p बराबर a का पावर xp आ गया। दोनों साइड लॉग ले लो, दोनों साइड लॉग ले लोगे तो कितना हो जाएगा, लॉग m का पावर p बेस a बराबर px। और px p इंटू x, x किसको बोला था, लॉग m बेस a को। छाप लो आराम से, देख लो, छाप लो आराम से, देख लो। कोई स्टेप में डाउट है क्या बच्चों? जिसको पिछली बार x बोला था उसी को x बोला है मैंने। देखो ये, तो m बराबर हो गया a का पावर x। तो m का पावर p कितना हो जाएगा, a का पावर x का पावर p, तो हो जाएगा a का पावर x p, और दोनों साइड लॉग ले लिया।
इसको समझने का एक और तरीका बोलता हूँ मैं बच्चों, देखो अभी एक और अच्छी तरह से समझ में आएगा तुमको। देखो इसको समझने का एक और तरीका बोलता हूँ, तो उससे थोड़ी सी फील आएगी तुमको, पता है, थोड़ी सी फील आएगी। बोलता हूँ मैं, बोलो क्या छापा? ठीक है बच्चों, तो देखो यार इसको इस तरह से समझो, लॉग एक्स बेस है या लॉग एम बेस है प्लस लॉग एम बेस है प्लस लॉग एम बेस है, ये कितना हो जाएगा? लॉग डिंग डोंग टिंग टिंग टिडिंग, सॉरी एम, हाँ ठीक है। तो लॉग टिंग टिंग टिडिंग कितना होता है? लॉग एम क्यूब बेस ए। सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन, आई गॉट डिस्कनेक्टेड पावर कट, प्लीज विनय गोरे, प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा मत करो यार। वो प्रूफ देख ले, देख प्रूफ का स्क्रीनशॉट ले ले, तेरे को अपने आप समझ में आ जाएगा। रुक जा, मैं प्रूफ निकालता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तेरे को अपने आप समझ में आ जाएगा। सर ये तो अभी बोल रहा था समीरन ने एक अच्छा जोक मारा है, बोल रहा है ये तो ही बोल रहा था एयरटेल वाईफाई। समीरन एक्चुअली उसके पावर कट हो गया था बहुत सही था, पर प्लेसमेंट अच्छा था जोक का अभी अभी विनय ने प्रचार प्रसार किया था अभी 2 मिनट पहले और 3 मिनट बाद विनय आके बोल रहा है सर फिर से बता दो कॉन्सेप्ट, मेरे को सब कुछ समझ में नहीं आया। प्लेसमेंट अच्छा था विनय, सॉरी समीरन, पर क्या है ना, कॉन्सेप्चुअली तेरा जोक गलत है क्योंकि उसका पावर पावर कट हुआ है उसका। अगर वो बोल देता सर आपके क्लास कर करके हम भी जोक मारने में एक्सपर्ट हुए, नहीं, पर अगर विनय ऐसा बोल देता ना कि सर वापस समझा दीजिए ना, वो वाईफाई बंद हो गया था, तब मजा आ जाता, तब पूरी क्लास को मजा आया था तो काफी सही हो जाता फिर सीन। अरे प्राची, अपन एरो एरो क्या बना रहे हैं? अपने को पेंटिंग का शौक है क्या? विनय छाप लिया क्या इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया? अब देखो मैं थोड़ी फील दिलाता हूँ, फील क्या दिलाता हूँ, ऐसे समझो, देखो ऐसे समझो, ऐसे समझो, लॉग एम बेस से प्लस लॉग एम बेस से कितना होता है? लॉग एम इंटू एम बेस से, विच इज एम स्क्वायर बेस है, यूजिंग प्रॉपर्टी 1। मानते हो क्या? ये प्रॉपर्टी 1 से इतना तो समझ में आता है। और कांचा प्लस कांचा कितना पढ़ते थे बचपन में? कांचा प्लस कांचा ट्वाइस ऑफ कांचा भी तो पढ़ते थे। कांचा प्लस कांचा टू कांचा, अरे ए प्लस ए टू ए नहीं पढ़ते थे क्या? इसको अगर मैं कांचा बोलूं तो ये भी कांचा है, तो कांचा प्लस कांचा कितना हो जाएगा? टू कांचा। देखो हो गया ना प्रूफ, देखो फील आई क्या थोड़ी? हो गया ना प्रूफ, दोनों चीजें बराबर आ रही है। वापस समझो, वापस समझो, प्रॉपर्टी 1 से लॉग एम बेस से प्लस लॉग एम बेस से, डिंग 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 डोंग प्रॉपर्टी, डिंग डोंग प्रॉपर्टी से एम इंटू एम बेस से हो जाएगा, तो एम स्क्वायर बेस से हो जाएगा। बोलो। और बचपन की, देखो ये कहां से आया? ये लेफ्ट वाली चीज कहां से आई? लेफ्ट वाली चीज आई यूजिंग प्रॉपर्टी 1, और राइट वाली चीज कहां से आई? यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 4। क्लास 4 में पढ़ा था ना, एक्स प्लस एक्स टू एक्स होता है, उस तरह से ये एक एक्स है, ये एक एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाएगा। बोलो बच्चों, बोलो ना, बोलो ना, थोड़ी बहुत फील आई क्या? उसी तरह से अगर ये बहुत ज्यादा हो, ये फील दिलाने के लिए बोला था, इसको लिखना नहीं है, बस फील दिलाने के लिए बोला था। उसी तरह से अगर ऐसा हो प्लस एक और लॉग एम बेस से हो, तो प्रॉपर्टी 1 से क्या आ जाएगा? डिंग डोंग डिंग डोंग, सॉरी मतलब डिंग डोंग डांग, तो लॉग डिंग प्लस लॉग डोंग प्लस लॉग डांग कितना हो जाएगा? लॉग डिंग डोंग डांग, डिंग डोंग डांग मतलब एम क्यूब बेस है। और बचपन में क्या पढ़ा था कि कांचा प्लस कांचा कितना होता है? थ्राइस ऑफ कांचा, लॉग एम बेस है। बोलो बच्चों, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है ना कि ये 3 जो आके है, अरे ऐसा प्रतीत होता है ना, 3 जो आके धड़ाम से नीचे गिर गया था, ऐसा प्रतीत होता है ना बच्चों?
36 होता है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों, देखो और कुछ देखो, ये 3-4 प्रॉपर्टीज देखी। चौथी प्रॉपर्टी का प्रूफ बाद में पढ़ेंगे। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी? चौथी प्रॉपर्टी थी कि अगर बेस की पावर हो तो वो उल्टी आ जाती है, मतलब उल्टी लटक के आ जाती है, ऐसा मुंह के बल गिरती है, ऐसा मतलब लॉग ए बेस 5 ऐसा, और बेस एम हो तो ये कितना हो जाएगा? 1/5 दड़िम से गिरती है, लॉग एम बेस है। बोलो बच्चों, यहाँ तक समझ में आता है? अब देखो बच्चों, इतना करने के बाद ना और भी कुछ बातें कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें और कर लेते हैं। ये बच्चों आज का लेक्चर सब कुछ रिवाइज कर लेना, बहुत चीजें हो गई है। तो रुको, और अभी पढ़ना बाकी है। सर फोर्थ का प्रूफ भी लिख लिया। फोर्थ का प्रूफ भी लिख लिया? फोर्थ तो बेस चेंजिंग से होगा, फोर्थ का प्रूफ अभी कैसे लिख लिया? देखो आती है बेस चेंजिंग थ्योरम। तो फोर्थ का प्रूफ अभी नहीं हो पाएगा बच्चे, फोर्थ के प्रूफ में थोड़ा टाइम लगेगा। सर फिर मेरा गलत है शायद, हाँ वो ईशान गलती से वो तुक्का पिट गया होगा। बाकी फोर्थ के प्रूफ में भी टाइम है, फोर्थ का प्रूफ में 1.5-2 लेक्चर बाद दूंगा। हाँ बच्चों, तो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा और लिखना इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट नोट। इसमें पहला लिखना लॉग ए बेस ए कितना होता है बच्चों? लॉग ए बेस ए की वैल्यू कितनी होती है, अब बताओ? लॉग ए बेस ए की वैल्यू कितनी होती है? 1, 1 होती है बच्चों। निकालना चाहो तो निकाल लो, लॉग ए बेस ए एक्स बोल के, पर याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। तो ए बराबर ए का पावर एक्स, तो एक्स बराबर 1 आ गया। तो आज के बाद में पूछो लॉग 2 बेस 2 कितना? लॉग 2 बेस 2 1, लॉग 3 बेस 3 1, लॉग 10 बेस 10 1, लॉग मसाला बेस मसाला 1। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? याद रखना है ये। सेकंड इंपॉर्टेंट नोट है, लॉग ए बेस 1/a, इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों? लॉग ए बेस 1/a। सभी का जवाब सही है बच्चों, शाबाश। इसकी वैल्यू होगी -1। कैसे होगी -1? वापस बताऊं क्या? बहुत इजी है, बहुत इजी है। फिर से उसको क्या बोल दो, लॉग ए बेस 1/a को बोल दो x। तो a बराबर 1/a का पावर x, तो यहाँ से x बराबर -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तभी तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। याद रखना है पर बच्चों, ये याद रखना है, ये याद रखना है आप लोग को। याद हो तो रैशनलाइज वाले सवाल में, रैशनलाइज वाले सवाल में नहीं हो गया था वो, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, इसकी वैल्यू -1 नहीं आई थी। तीसरा लॉग सेम ही, वैसे तीसरे और दूसरे में कोई अंतर नहीं है। लॉग 1/a बेस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लॉग 1/a बेस ए की वैल्यू, लॉग 1/a बेस ए की वैल्यू, बिल्कुल ये भी -1। सिद्धि क्या बोल रहे हो यार, ये भी -1 ही तो हो जाएगा ना, सेम ही है, कोई अंतर थोड़ी है यार, एग्जैक्टली सेम है, सेम है ये भी। क्या ऐसे अगर यहाँ पे 1/a हो गया और यहाँ पे a हो गया, तो ये 1/a बराबर a का पावर x, 1/a को लिख सकता हूँ a का पावर -1 बराबर a का पावर x, x बराबर -1। चौथा बच्चों, ये सब याद रखना है बच्चों, लॉग 1 बेस ए कितना होगा? लॉग 1 टू द बेस एनीथिंग, लॉग 1 टू द बेस एनीथिंग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि a का पावर 0 चढ़ाएंगे तभी तो बनाएगा ना। ये सब याद रखना है बच्चों, ये सब याद रखना है।
ठीक है क्या बच्चों? ठीक है बच्चों, अब अगर ये चीज अपने को पता है ना बच्चों, अब अपन पूरी दुनिया जीत सकते हैं। जैसे अपन यार, अब शुरू से अब देखो, पन्ने पलटो बच्चों, पन्ने पलटो, पन्ने पलटो। अब अपन कितनी मेहनत किया करते थे एग्जाम में, कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने वो वैल्यूज फाइंड करने के लिए पहला सवाल क्या लिखवाया था बच्चों, बताओ। बताओ पहला सवाल क्या लिखवाया था? पहला सवाल क्या लिखवाया था बच्चों? पहला सवाल क्या लिखवाया था? बताओ, मेरे को नहीं याद है। लॉग 32 टू 16, ठीक है ना। सो बच्चों, लॉग 32 बेस 16। अब कोई जरूरत नहीं एक्स वगैरह मानने की, देखो अब सब इजीली हो सकता है। देखो अब देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। तो ये कितना, अब इसको लिखना मत, बस देखना है, लिखना कुछ नहीं, अब देखना है। 32 कितना होता है? 2 की पावर 5। 16 कितना होता है? 2 की पावर 4। क्या 5 को धड़ीम धड़ाम से गिरा दूं? 4 को धड़ीम से गिरा दूं? तो ये कितना हो जाएगा? 5/4 log 2/2। और log 2/2 कितना हो जाएगा? log 2/2 अभी अपन ने पढ़ा 1। तो आंसर आ गया 5/4। बताओ बच्चों, बिना मेहनत के आ गया ना 5/4। बताओ फील आई कि नहीं आई? फील आई कि नहीं आई? फील आई कि नहीं आई? छापना कुछ नहीं है, छापना कुछ नहीं है, बस समझना है, छापना कुछ नहीं है। अच्छा सेकंड सवाल बताओ, सेकंड सवाल बताओ, सेकंड सवाल क्या था? आएगी धीरे धीरे आएगी। सेकंड सवाल क्या था बताओ? पन्ना पलट के बताओ। सेकंड 16/8। log 16/8, ठीक है ना। तो log 16/8। तो क्या लिख सकता हूँ इसको? log 16 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 4। 8 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 3। 4 को गिराऊंगा धड़ाम से, 3 को गिराऊंगा मुंह के बल धड़ीम से, तो हो जाएगा 4/3 log 2/2। तो आंसर आ गया 4/3। बोलो ना, बोलो ना। जल्दी हो रहा है क्या? थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्या? फील आ रही है क्या? जल्दी जल्दी हो रहा है क्या? देख लो बच्चों, आगे भी तुम बाकी कंफर्म कर लो। रूट वाला सवाल भी बोल दो, रूट वाला सवाल भी करके दिखाता हूँ। रूट वाला क्या लिखवाया था मैंने? कोई रूट वाला भी बोल दो, कोई रूट वाला भी बोल दो बच्चों। log 9√3/3, ठीक है। अब सवाल है, नीले पेन से लिख रहा हूँ। log 9√3/3। तो ये क्या लिख दूंगा इसको? इसको लिख दूंगा log 3 का पावर 2 into 3 का पावर ½ बेस 3। तो इसको लिख दूंगा log 3 का पावर 2 + ½ विच इज 5/2 बेस 3। ये 5/2 को नीचे गिरा दूं क्या? तो हो जाएगा 5/log 3/3। log 3/3 तो 1 हो जाएगा। आंसर आ गया 5/2। बोलो ना, बोलो ना। एक बार लोग भी एक बार ऊपर ऊपर से सारे वेरीफाई करवा लो। आप लोग भी एक बार 2 मिनट ले लो बच्चों, 2 मिनट ले लो। और वो जितने भी सवाल किए ना, एक बार वेरीफाई कर लो। 2 मिनट जितने भी सवाल किए वेरीफाई कर लो। वेरीफाइड ऑल सम्स, ठीक है भाई। सर log 1/9 बेस 1/3 कैसे सॉल्व किया, बता देता हूँ। और log cos 45 बेस 1/9 देखो, अगर log 1/9 बेस 1/3 है, तो 1/9 को क्या लिख सकते हैं? 1/3 का स्क्वायर। ये 2 को धड़ाम से गिरा सकता हूँ, तो 2 को धड़ाम से गिरा दिया। तो ये बन गया log मसाला बेस मसाला। log मसाला बेस मसाला कितना होता है? 1 होता है। तो 2 into 1 आंसर आ गया 2। समझ में आया क्या? 0.9 बार का कैसे होगा ना यार? उसके लिए 0.9 बार को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है भाई।
उसके लिए 0.9 बार को सॉल्व करना पड़ेगा। log 2 log 4 का बेस 2। अच्छा, log 2 log 4 बेस 2, ये सवाल था क्या बच्चों? तो देखो पहले 4 को लिख दिया 2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, कॉमन सेंस से बताना, बॉन्ड बीटा कॉमन सेंस से, ये जो 2 है वो धड़ाम से लाल वाली पोजीशन पे गिरेगा या फिर ये हरी वाली पोजीशन पे गिरेगा? कॉमन सेंस से बताना बच्चों, कॉमन सेंस। रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, एक भी आंसर गलत नहीं आया अभी तक, एक भी आंसर गलत नहीं आया अभी तक। वेल डन बच्चों, वेल डन बच्चों। सभी लोग को आंसर देना है। ये 2 जो गिरेगा, रेड पे गिरेगा या ग्रीन पे गिरेगा? रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, तो बिल्कुल सही बात है, सभी का आंसर सही है। जो 2 वाला है वो रेड वाली पोजीशन के अकॉर्डिंग गिरेगा, क्योंकि यार वो तो अपना लॉग देखेगा ना। अब लॉग के बाहर और लोग खड़े, उसको उससे क्या लेना देना, इसका अपना लॉग तो यही है ना। समझ में आ रही है बात? तो रेड वाले पे गिरेगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग बेस में 2, ये हो जाएगा 2 log 2 बेस 2। ये log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा log 2 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा log 2 बेस 2, और log 2 बेस 2 हो जाएगा 1। बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? और क्या बोला था? 0.9 बार का तो वो करना ही पड़ेगा। 0.6 बेस 0.6 बार वाला भी करना ही पड़ेगा धीरज। वो 0.6 बार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। cos 45 बेस 256, वो मैं बता देता हूँ, cos 45 बेस 256 वाला बता देता हूँ। तो अगर सवाल है log, ये कुछ छापना नहीं है बच्चों, cos 45 मतलब 1/√2 बेस 256। तो 1/√2 को क्या लिख सकते हैं? अच्छा, 256 को 2 का पावर 8 लिख सकते हैं क्या? 2 का पावर 8। और 1/√2 को ऐसा लिख सकता हूँ, √2 का पावर -1। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log 2 का पावर -12 और 2 का पावर 8। बस इसको गिराओ धड़ाम से, इसको गिराओ धड़ीम से, तो आंसर आ जाएगा -1/16 log 2 बेस 2 विच इज -1/16। समझ में आया क्या? ये √2 का पावर -1 है ना, √2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर हाफ। तो ये हो जाएगा 2 का पावर हाफ का पावर -1 विच इज 2 का पावर -हाफ। और कोई डाउट बच्चों? और आराम से सोच लो, और कोई डाउट? ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे, बस इसको छाप लो। मैं बता दूंगा सॉल्व क्या करना है भाई, मैं बता दूंगा। सर हाउ टू, क्या लिखा है चैट में? सर हाउ टू डू log √5 इनफाइनाइट बेस। यार गौरी देखो, वो √5 वाला जो मसाला है ना, उसकी वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ये मेथड लगेगा। ऐसे थोड़ी ये मेथड में कुछ भी हो जाएगा, उसकी वैल्यू तो आपको निकालनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है क्या?
ठीक है बच्चों, ये प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, वालिम भाई का कॉल है। हाँ वालिम भाई, देख मैं बताता हूँ तेरे को, फिलहाल देख मेरी अभी क्लास चल रही है, ठीक है। इसके बाद मेरे को किसी काम से बाहर जाना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं आता हूँ तो आज अपन क्लास रख लेंगे, वरना कल 3 बजे क्लास रख लेंगे अपन, या तो आज मैं शाम को बताऊंगा या कल 3 बजे क्लास है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि कल मेरे को कोई काम नहीं है, आज मेरे को एक छोटा सा काम है वो करके आना है। कल 3 बजे फिर अपन कर लेंगे या तो। ठीक है ओके। हेलो, तूने 3D पूरा खत्म कर लिया है? मतलब अच्छे यार, वैसे नहीं, एकदम एक एक सवाल, प्लेन की इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, सिमेट्रिकल फॉर्म, अनसिमेट्रिक। भाई आज कर ले यार, वाले में मजाक मत करो थोड़ा। और वो सरकम सेंटर वाला सवाल हो गया था तेरे से? नहीं, नहीं ना भाई, वो सरकम सेंटर वाला जिसमें प्रूव करना था सरकम सेंटर का, जो अच्छा सवाल मैंने बोला था। तू यार ढंग से कर नहीं रहा, थ्योरम इन स्पेस के बाद जो सवाल था। हाँ तो कर यार, ऐसा टाइम पास मत कर, आज वो कर और कल बात करते हैं फिर अपन। एक एक सवाल खत्म कर उसको, ठीक है ना। हाँ बच्चों, तो एक आध मैं इस मेथड के जरिए एक सवाल पूछ लेता हूँ, एक दो। सर आपने मॉडल की पीडीएफ नहीं भेजी? अभी भेज देता हूँ यार, अच्छा हो तुमने याद दिला दिया, अभी मैं भेज देता हूँ तुरंत, ताकि कोई टेंशन ही ना रहे। लॉगरिदम की पीडीएफ में भेज देता हूँ 21-23 वाले ग्रुप पे। बाकी जो लोग नासिक में हैं वो कोचिंग जाके कलेक्ट कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा, हार्ड कॉपी कलेक्ट कर लेंगे तो बढ़िया होगा। ये तो मुझे मनुजा ने सेंड की है, वो मैं आप लोग को भेज रहा हूँ। और मैं होमवर्क भी बता देता हूँ, सबसे पहले मैं आज होमवर्क बताना भूल जाऊँ तो होमवर्क बता देता हूँ मैं, पीडीएफ सेंड। होमवर्क के नाम पे आप क्या कर लेंगे बच्चों, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 पूरी हो जाएगी क्या? इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 पूरी नहीं होगी। इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1, होमवर्क यह है कि इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 के 1 से लेके 7 तक, एक सेकेंड, 1 to 7 कर लेना। हाँ श्रेष्ठ वो पढ़ाया नहीं है यार, चिंता मत कर। और एक्सरसाइज 1 में कितना कर लेंगे? एक्सरसाइज, ठीक है, अभी तो ये 7 सवाल करके आएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा और क्या करना है आपको। सर होमवर्क की अलग नोटबुक बनानी है ना? बिल्कुल अलग नोटबुक बनानी है। हाँ मैंने पीडीएफ डाल दिया व्हाट्सएप ग्रुप पे, पीडीएफ डाल दिया मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे। चलो बहुत ही बढ़िया है ये तो एक सवाल करके जाओ बच्चों, एक सवाल बस करके जाओ, एक सवाल बस करके जाओ सब लोग। HW की अलग नोटबुक, बिल्कुल। अब तू उस दिन समझाया तो था सब कुछ यार, तू तो क्लास में ही था ना भाई। बताइए बच्चों, इसका आंसर फटाफट देके सब लोग घर जाइए, मतलब घर पे ही हैं।
सभी का आंसर सही है बच्चों, किसी का भी आंसर गलत नहीं आया है, सभी का आंसर सही है। आंसर है 0, बिल्कुल सही जवाब है, आंसर है 0। देख लो बच्चों, ये 125 है, इसको धड़ाम से कहाँ गिरा देंगे, यहाँ पे गिरा देंगे, तो हो जाएगा log base 2, log base 3, log base 5, 125 log 7 base 7, log 7 base 7 तो 1 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे log base 2, log base 3, log base 5, और 125 है, इसको लिख देंगे 5 का क्यूब। फिर से सर आपको एसडब्ल्यू भेजना है क्या? नहीं नहीं, एसडब्ल्यू रहने देना है, बस सब लोग कर लेना है, बस व्हाट्सएप पे भेजने की जरूरत नहीं है। ये 3 को यहाँ गिरा देंगे तो हो जाएगा log base 2, log base 3, 3 log 5 base 5, तो फिर से ये तो 1 हो जाएगा, तो log base 2, log 3 base 3, ये भी 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा log 1 base 2, और log 1 base 2, log 1 base anything is 0। समझ में आया क्या बच्चों? तो मिलते हैं बच्चों, आज के नोट्स रिवाइज कर लेना यार, आज के नोट्स रिवाइज कर लेना। चलो बच्चों, बाय बाय। बाय यार बाय। वीडियो देखो, पंकज सर कर देंगे अपलोड यार।